हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू फिनस्पेस। तो थंबनेल देख के आपको ये आइडिया तो लग ही गया होगा कि ये वीडियो किस इंसान के ऊपर बनने वाली है। सो बेसिकली ईयर 2020 से अब तक सिर्फ दो ही ऐसे टॉपिक्स हैं जिन्होंने कंसिस्टेंटली रिकॉर्ड्स ब्रेक करे हैं और हेडलाइंस बनाई है। द फर्स्ट वन इज कोरोना वायरस एंड द सेकंड इज इलॉन मस्क। जी हाँ, ईयर 2020 से अब तक इलॉन मस्क ने कुछ इतने रिकॉर्ड्स ब्रेक कर दिए हैं कि मेरे ख्याल से एक बार तो कोरोना वायरस भी इंफीरियर कॉम्प्लेक्स के अंदर आ गया होगा और उसी इंफीरियोरिटी के चलते कोरोना वायरस ने अपना नया स्ट्रेन निकाला होगा। जोक्स असाइड, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं एक ऐसे आदमी की जिसका बिजनेस विजन किसी साइंस फिक्शन मूवी से कम नहीं है। एक ऐसा आदमी जिसने अपने एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्किल से कुछ ऐसी कंपनीज वो फाउंड करी जो बाकी के लिए सिर्फ एक ड्रीम कंपनी है। द रिचेस्ट मैन अलाइव ऑन दिस प्लैनेट, इलॉन मस्क। और आज की इस पूरी वीडियो के अंदर हम देखेंगे इलॉन मस्क की एजुकेशन, उनकी अर्ली लाइफ, उनका करियर एंड हिज जर्नी टुवर्ड्स गेनिंग द बैच ऑफ द richest man in the world. So, to know all these about Elon Musk, kindly watch the video till the end. And if you haven't subscribed our channel till yet, then kindly subscribe our channel also. So let's get started. इलॉन मस्क का जन्म 28 जून 1971 में साउथ अफ्रीका के अंदर हुआ। उन्होंने अपना अर्ली चाइल्डहुड अपने ब्रदर किम्बल मस्क और अपने सिस्टर टॉस्का मस्क के साथ साउथ अफ्रीका के अंदर स्पेंड करा। इलॉन मस्क अपने स्कूल डेज के अंदर काफ़ी इंट्रोवर्ट और बुकिश टाइप के इंसान हुआ करते थे। एट द एज ऑफ 10 जब उनके माता पिता का डाइवोर्स हुआ, इलॉन मस्क को अपने कंप्यूटर्स के अंदर इंटरेस्ट आना चालू हो गया और उन्होंने तभी से प्रोग्रामिंग कोडिंग सीखना खुद से चालू कर दिया। और जब वो 12 साल के हुए तो उन्होंने खुद का एक गेम डिज़ाइन करा जिसका नाम था ब्लास्टर, और एट द एज ऑफ 12 उन्होंने उस गेम को $500 के अंदर बेचा। 1989 के अंदर जब इलॉन मस्क 17 ईयर्स के थे तो वो कनाडा के अंदर मूव हुए टू अटेंड क्वींस यूनिवर्सिटी। एंड ऑल्सो उसी साल इलॉन मस्क ने अपना कैनेडियन सिटीजनशिप भी ऑब्टेन करा, क्योंकि उन्हें पता था कि अमेरिकन सिटीजनशिप मिलना एक कैनेडियन के लिए कंपैरेटिवली ईजी रहता है। ऑल्सो इन 1992 मस्क ने कनाडा लीव करा टू स्टडी बिजनेस एंड फिजिक्स एट द यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया। और यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया से मस्क एक इकोनॉमिक्स की अंडर ग्रेजुएट डिग्री के साथ पास आउट हुए। और आफ्टर लीविंग पेंसिल्वेनिया मस्क ने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी अटेंड करी इन कैलिफोर्निया टू परस्यू अ पीएचडी इन एनर्जी फिजिक्स। बट इलॉन मस्क स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से केवल 2 ही दिन के अंदर वापस आ गए और उन्होंने ये ठाना कि वो अब से अपना बिजनेस करियर का स्टार्ट करेंगे। 1995 के अंदर इलॉन मस्क और उनके भाई किम्बल मस्क ने मिलकर अपनी पहली कंपनी लॉन्च करी जिसका नाम था Zip2 कॉर्पोरेशन। ये एक ऐसी कंपनी थी जो कि एक ऑनलाइन सिटी गाइड प्रोवाइड करती थी और बहुत जल्द द न्यूयॉर्क टाइम्स और द शिकागो ट्रिब्यून जैसी वेबसाइट्स पर कंटेंट भी प्रोवाइड करना चालू करी। इन 1999 कॉम्पैक्ट कंप्यूटर कॉर्पोरेशन के एक डिवीजन ने Zip2 को $307 मिलियन के अंदर परचेज करा और $34 मिलियन उन्होंने दिए इन स्टॉक ऑप्शंस। इलॉन मस्क ने इस डील से अराउंड $22 मिलियन अर्न करे और उनके भाई किम्बल मस्क ने अराउंड $15 मिलियन। मार्च 1999 के अंदर ही इलॉन मस्क ने एक और कंपनी को फाउंड करी जिसका नाम था X.com, विच वॉज एन ऑनलाइन फाइनेंशियल सर्विसेज एंड ईमेल पेमेंट कंपनी। उस कंपनी के अंदर इलॉन मस्क ने अपनी Zip2 कंपनी की डील से मिले हुए $22 मिलियन में से $10 मिलियन इन्वेस्ट करे थे और 1 साल बाद ही इलॉन मस्क की X.com कॉन्फिनिटी कंपनी के साथ मर्ज हो गई जिसका ऑलरेडी एक मनी ट्रांसफर सर्विस था जिसका नाम था पेपाल। पेपाल के अंदर इलॉन मस्क का 11% का स्टेक था और अक्टूबर 2002 के अंदर ईबे ने पेपाल को अराउंड $1.5 बिलियन के अंदर अक्वायर करा और इस डील से इलॉन मस्क को $165 मिलियन का फायदा हुआ। ईयर 2002 के अंदर इलॉन मस्क ने अपनी एक और कंपनी लॉन्च करी जिसका नाम था स्पेस एक्सप्लोरेशन टेक्नोलॉजीज कॉर्पोरेशन और स्पेसएक्स। और 2008 तक इलॉन मस्क ने स्पेसएक्स को काफ़ी अच्छे तरीके से इस्टेब्लिश कर चुके थे। 2008 के अंदर नासा ने स्पेसएक्स के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करा जिसके अकॉर्डिंग स्पेसएक्स के स्पेसशिप्स के थ्रू नासा कार्गो ट्रांसपोर्ट करेगी फॉर द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन और फ्यूचर के अंदर उन्हीं स्पेसशिप्स के थ्रू नासा एस्ट्रोनॉट्स को भी ट्रांसपोर्ट करेगी। मई 22, 2012 में मस्क ने अपनी कंपनी स्पेसएक्स के साथ मिलकर एक हिस्ट्री क्रिएट करी व्हेन ही लॉन्च्ड इट्स फैल्कन 9 रॉकेट इनटू स्पेस विद एन अननेम्ड कैप्सूल। हालांकि नवंबर 2017 में कंपनी के एक टेस्ट के दौरान ही एक एक्सप्लोजन भी हुआ। हालांकि कंपनी के अकॉर्डिंग वो जो एक्सप्लोजन हुआ वो इतना हार्मफुल नहीं था।
कंपनी enjoyed another milestone movement in February 2018 जब उन्होंने एक और पावरफुल फैल्कन हैवी रॉकेट लॉन्च करा। मई 2019 के अंदर और नवंबर 2019 के अंदर, इन दोनों ही मंथ्स के अंदर स्पेस एक्स ने 60 सैटेलाइट्स और 60 सैटेलाइट्स इन टोटल 120 सैटेलाइट्स लॉन्च करी इन स्पेस, और ये सारी सैटेलाइट्स स्पेस से इंटरनेट गैदर करने के काम आने वाली है। अब बारी है एक ऐसी कंपनी के बारे में बात करने की जो इलॉन मस्क की पूरी करियर लाइफ के अंदर एक मेजर हाईलाइट रही है, टेस्ला, द रिवॉल्यूशनरी कंपनी इन द ऑटोमोबाइल सेक्टर। सो टेस्ला के अंदर एक स्ट्रेंज बात यह है कि इलॉन मस्क टेस्ला के ओरिजिनल को फाउंडर नहीं है, बल्कि जुलाई 2003 के अंदर दो एंटरप्रेन्योर्स दैट इज मार्टिन एबरहर्ट एंड मार्क टारपेनिंग ने टेस्ला मोटर्स को फाउंड करा था, जिन्हें ज्वाइन करा था इयान राइट ने कुछ महीने बाद, और ये तीनों जने फिर टेस्ला मोटर्स के फाउंडर बने। जब ये तीनों जने टेस्ला के लिए फंड्स रेज कर रहे थे तो फरवरी 2004 के अंदर इन तीनों ने सीरीज ए फंडिंग में $7.5 मिलियन की फंडिंग रेज करी, और उस $7.5 मिलियन के अंदर $6.5 मिलियन कॉन्ट्रीब्यूशन था इलॉन मस्क का, और तभी से इलॉन मस्क इस कंपनी के अंदर चेयरमैन की पोजीशन होल्ड करते हैं। और सितंबर 2009 के अंदर एक लॉ सूट सेटलमेंट के बाद एबरहर्ट, टारपेनिंग, राइट, इलॉन मस्क एंड स्टारबिल ये पांचों ही टेस्ला के को-फाउंडर्स बन गए। अप्रैल 2010 के अंदर टेस्ला ने इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग से अराउंड $226 मिलियन रेज करे, और अप्रैल 2017 में टेस्ला ने ये अनाउंस कर दिया कि उसने जनरल मोटर्स को पीछे छोड़कर यूएस की सबसे वैल्यूएबल कार मेकर कंपनी बन चुकी है। टेस्ला की स्टार्टिंग से ही इलॉन मस्क का एक ही लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक गोल था, विच वॉज टू क्रिएट अफोर्डेबल मास मार्केट इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। टेस्ला ने अपने पहले मॉडल का प्रोडक्शन स्टार्ट करा इन ईयर 2008, जिसका नाम था टेस्ला रोडस्टर। बेसिकली टेस्ला रोडस्टर एक स्पोर्ट्स कार थी विद अ इलेक्ट्रिक बैटरी इनसाइड इट, और कंपनी ने इस मॉडल का प्रोडक्शन इन ईयर 2012 बंद कर दिया। जून 2012 के अंदर टेस्ला ने अपने मॉडल एस कार का प्रोडक्शन स्टार्ट करा। इन सितंबर 2015 उन्होंने मॉडल एक्स का प्रोडक्शन स्टार्ट करा। इन जुलाई 2017 मॉडल 3 एंड इन जैन 2020 मॉडल वाई का प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ। लेकिन टेस्ला और इलॉन मस्क के इस ड्रीम जर्नी के बीच में एक स्ट्रेंज ट्विस्ट आता है ऑन अगस्त 7, 2018, जब इलॉन मस्क अपने ट्विटर अकाउंट से ये ट्वीट करते हैं कि आई एम कंसीडरिंग टेकिंग टेस्ला प्राइवेट एट $420। सो बेसिकली इस ट्वीट से इलॉन मस्क का ये मतलब था कि वो टेस्ला को एक पब्लिकली ट्रेडेड कंपनी से कन्वर्ट करके प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में कन्वर्ट करने वाले हैं, और इस ट्वीट के चलते टेस्ला का जो शेयर प्राइस है उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा डाउनफॉल आया था, और इस ट्वीट के कारण ही यूएस सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन ने इलॉन मस्क पे एक केस भी फाइल कर दिया था, और उनकी ये एलिगेशंस थी कि इलॉन मस्क के ये ट्वीट्स काफ़ी गलत और मिसलीडिंग ट्वीट्स है। और इस केस के चलते ही इलॉन मस्क को टेस्ला के चेयरमैन की पोजीशन से 3 साल के लिए रिजाइन करना पड़ा था, बट ही वॉज अलाउड टू कंटिन्यू एज द सीईओ इन द टेस्ला। इन नवंबर 2020 टेस्ला ने अपनी टकीला लॉन्च करी जिसका नाम था टेस्ला टकीला, और उसकी प्राइस थी $250। अगस्त 2013 के अंदर इलॉन मस्क ने एक नया कॉन्सेप्ट रिलीज करा जिसका नाम था हाइपरलूप। सो बेसिकली हाइपरलूप के जरिए इलॉन मस्क एक नया फॉर्म ऑफ ट्रांसपोर्टेशन बनाना चाहते थे जिसके थ्रू लोग काफ़ी स्पीडली मूव कर सके और कम्यूट कर सके विद अ स्पीड ऑफ 700 माइल्स पर आवर। इस प्रोजेक्ट पर अभी भी काम चल रहा है, क्योंकि अभी तक जो सबसे हाईएस्ट स्पीड रिकॉर्ड हुई है इस प्रोजेक्ट के अंदर वो है 287 माइल्स पर आवर इन ईयर 2018। दिसंबर 2015 के अंदर इलॉन मस्क ने ओपन एआई अनाउंस करी, जो कि एक नॉट फॉर प्रॉफिट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिसर्च कंपनी है। ओपन एआई का एक ही एम है टू डेवलप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन अ वे दैट इज सेफ एंड बेनिफिशियल टू ह्यूमैनिटी। 2018 के अंदर इलॉन मस्क ने ओपन एआई से रिजाइन कर दिया टू अवॉइड द कॉन्फ्लिक्ट्स विद हिज रोल एज अ सीईओ ऑफ टेस्ला। ईयर 2016 के अंदर इलॉन मस्क की कंपनी टेस्ला ने सोलर सिटी को अक्वायर कर लिया। सो बेसिकली सोलर सिटी एक ऐसी कंपनी है जो सोलर रूफ टाइल्स और सोलर पैनल्स बना के बेचती है, और ये कंपनी 2006 के अंदर लॉन्च करी गई थी बाय द कजिन्स ऑफ इलॉन मस्क। ईयर 2017 के अंदर ये बात सामने आई कि इलॉन मस्क एक न्यूरालिंक नाम के वेंचर को सपोर्ट कर रहे हैं। सो बेसिकली न्यूरालिंक का ये एम है कि वो एक ऐसी डिवाइस बनाए जो कि वो ह्यूमन ब्रेन के अंदर इम्प्लांट कर सके और लोगों को सॉफ्टवेयर के साथ मर्ज कर सके। सो बेसिकली इंसानों को रोबोट बनाने की तरफ पहला कदम।
2019 के डिस्कशन के बाद ये बात सामने आई कि वो जो माइक्रोस्कोपिक चिप है जो कि इंसान के ब्रेन में लगेगी वो स्मार्टफोन से कनेक्ट होगी वाया ब्लूटूथ। जनवरी 2017 के अंदर एलॉन मस्क ने अपनी एक और कंपनी लॉन्च करी जिसका नाम था द बोरिंग कंपनी, और इस कंपनी के एम था कि वो टनल्स बनाए ताकि वो स्ट्रीट ट्रैफिक को रिड्यूस कर सके। ईयर 2019 के अंदर द बोरिंग कंपनी ने लास वेगस कन्वेंशन एंड विजिटर्स अथॉरिटी के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करा of $48.7 million. This contract के अकॉर्डिंग द बोरिंग कंपनी को अंडरग्राउंड लूप सिस्टम क्रिएट करना था टू शटल पीपल अराउंड द लास वेगस कन्वेंशन सेंटर। 10 जून 2020 के अंदर टेस्ला के मार्केट कैप ने BMW, डाइमलर और वॉल्क्सवैगन जैसी कंपनीज के कंबाइंड मार्केट कैप को पीछे छोड़ दिया था, और उसके अगले ही मंथ टेस्ला ने $202 बिलियन वाले मार्केट कैप कंपनी टोयोटा को पीछे छोड़ दिया था और बन गई थी वर्ल्ड्स मोस्ट वैल्यूएबल ऑटोमेकर बाय मार्केट कैपिटलाइजेशन विद द मार्केट कैप ऑफ $206 बिलियन। जुलाई 2019 से जून 2020 तक टेस्ला ने लगातार 4 प्रॉफिटेबल क्वार्टर्स रिपोर्ट करे, और इन्हीं प्रॉफिटेबल क्वार्टर्स के कारण टेस्ला एलिजिबल हो गया फॉर इंक्लूडिंग इन द S&P 500 इंडेक्स। Tesla was added in the index on December 21 in 2020, and Tesla was the largest company ever added and the 6th largest company in the index at the time of inclusion. 2020 के अंदर टेस्ला का शेयर प्राइस ऑलमोस्ट 740% से इंक्रीज हुआ है, और आज की डेट के अंदर टेस्ला का जो मार्केट कैप है वो उसके बाद की जो 9 कंपनीज है उनके कंबाइंड मार्केट कैप से भी बड़ा मार्केट कैप बन चुका है, और इतनी बड़ी कंपनी बन चुकी है टेस्ला। जनवरी 2021 तक टेस्ला ने अपने 5 लाख गाड़ियां प्रोड्यूस कर दी थी जो उसका गोल था फॉर ईयर 2020, और टेस्ला की शेयर प्राइस की ये सिग्निफिकेंट ग्रोथ ही एक प्रोमिनेंट रीजन है जिसके कारण एलॉन मस्क आज एक सेंटी बिलियनर पर्सन बन चुके हैं, एंड एज ऑफ जनवरी 2021 ही इज द रिचेस्ट मैन अलाइव ऑन दिस प्लैनेट। इससे पहले भी एलॉन मस्क वॉज इलेक्टेड अ फेलो ऑफ द रॉयल सोसाइटी इन ईयर 2018, और उसी साल एलॉन मस्क द मोस्ट पावरफुल पीपल की लिस्ट के अंदर भी 25th रैंक पे आए थे, एंड ऑल्सो ही वॉज रैंक्ड फर्स्ट ऑन द फोर्ब्स लिस्ट ऑफ द मोस्ट इनोवेटिव लीडर्स इन 2019। तो ये थी कहानी दुनिया के सबसे अमीर आदमी की, अ पर्सन हु बिलीव्ड इन हिज ड्रीम, अ पर्सन हु रियली मेड इट लार्ज। So that's all from our side. Thank you for watching the video. I hope कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। सो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, एंड ऑल्सो कमेंट सेक्शन के अंदर हमें ये बताइए कि आप और कौन से टॉपिक्स के अंदर हमसे वीडियो चाहते हैं। एंड टिल दैट टाइम, थैंक यू।